हेलो। तो आज हम अपना असेंडिंग ट्रैक्स का पार्ट टू मतलब दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। असेंडिंग ट्रैक्स टू। पिछले वीडियो में हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में जाना था। अब दूसरे मतलब आज का लेक्चर है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। पाथवे अब सबसे पहले हमें वही कोरोनल सेक्शन बनाना होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये है हमारा ब्रेन, फिर ठीक सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये, फिर उसके नीचे ही है डायनसेफलन मतलब डीपर पोर्शन में है, एंड उसके नीचे है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, एंड देन मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंटिन्यू हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे एंड स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन। एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक बटरफ्लाई से ग्रे मैटर है। अब है मिड लाइन। अब ये वाले ट्रैक्स मतलब थोड़े स्पेशल है। मतलब पहले हम थोड़ा मतलब यहाँ पे दो तरह के ट्रैक्स होते हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। बट दोनों ट्रैक्स का पाथवे सेम होता है, बट नाम अलग अलग होता है। एंड क्यों, वो हम अभी देखने जा रहे हैं कि अगर सोचो ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड दिस इज आवर बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर। तो डोर्सल कॉलम के जो न्यूरोनल फाइबर्स है वो डोर्सल कॉलम के थ्रू इंटर करते हैं एंड ब्रेन में जाते हैं। वो कोई डोर्सल हॉर्न से नहीं जा रहे, जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में हमने देखा था। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में हमने देखा था कि न्यूरोनल फाइबर्स डोर्सल कॉलम से डोर्सल हॉर्न से जा रहे हैं, डोर्सल हॉर्न से। बट जो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डोर्सल कॉलम से एंटर करता है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा बेसिक्स। एंड उसके बाद अब मैंने इस डोर्सल कॉलम को मतलब इस डोर्सल कॉलम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर डोर्सल कॉलम है तो एक होता है मीडियली एंड दूसरा उसके लैटरल एस्पेक्ट में है। एंड जो लैटरली है हम उसका नाम देते हैं क्यूनेट, क्यूनेट पाथवे। एंड जो मिडल में है हम उसको नाम देते हैं ग्रासाइल। अब क्या होता है कि अब जानना पड़ता है कि डोर्सल कॉलम ट्रैक से कौन से नर्व सेंसेशन कैरी होते हैं। थोड़ा सा समझ लो कि सोचो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस।
उससे कॉन्सस प्रोपायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन कैरी होता है। अब बात यह है कि ये प्रोपायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन क्या है। प्रोपायोसेप्शन is nothing but the body position in three-dimensional space. सो समझ लो कि अब एक कॉन्शस वाली बात है और अनकॉन्शस वाली क्या है। हम थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, बट आगे के वीडियो में जब हम सेरिबेलम पढ़ाएंगे उसमें ज्यादा जान पाएंगे। जैसे सोचो क्लास कोई टीचर लेक्चर दे रहा है एंड वो लेक्चर इतना बोरिंग है कि हम ना चाहते हुए भी सो रहे हैं। तो हमें ख्याल नहीं है कब हम सोने वाले हैं, बट मेरे बॉडी को, मेरे ब्रेन को पता है कि हम एक ऐसे स्टेट में है जो जब हम डिजी फील कर रहे हैं। तो वो रहा अनकॉन्शियस। एंड सपोज मैं योगा कर रहा हूँ तो मेरा बॉडी का एक सर्टेन पोजिशन होगा, या तो मैं एक पैर में खड़ा होगा कि दोनों पैर में। इसको हम कहते हैं कॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव। अब ग्रासाइल एंड क्यूनेट, हमने इन दोनों को दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया कर दिया था, क्योंकि ग्रासाइल जो है वो नीचे के बॉडी के लोअर एस्पेक्ट या बोल सकते हो लोअर लिम्ब से इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कैसे इंफॉर्मेशन? कॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव। एंड जो क्यूनेट है वो बॉडी के अपर लिम्ब से कॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो समझ गया, मतलब समझे डोर्सल एंड मतलब ग्रासाइल एंड क्यूनेट पार्ट है। तो अब हम जाते हैं। अब सोचो कि कोई भी रिसेप्टर से, प्रोप्रायोसेप्टिव रिसेप्टर से एक इंफॉर्मेशन आया एंड वो डोर्सल कॉलम से एंटर कर गया। हो सकता है वो ग्रासाइल हो सकता है वो क्यूनिएट पार्ट है, कुछ भी बॉडी के जहां से इंफॉर्मेशन आया उसके ऊपर बेस्ड करके, एंड धीरे धीरे मेडुला ऑब्लांगाटा में आ गया। जैसे ही मेडुला ऑब्लांगाटा में आया वहां से एक साइनेप्स हुआ एंड किसी दूसरे न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर दिया एंड डिकासेट कर गया। एंड डिकासेट करने के बाद वो सीधा ऊपर गया, कब तक? डायनसेफेलॉन तक। हमारे पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाने से पहले उसका एक सेक्रेटरी है, तो वो है वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलामस। अब एंड थैलामस से ऑब्वियसली थैलामस से क्या जाएगा? थैलामिक रेडिएशंस ब्रो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक रीच करेगा। एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इस पार्ट का नाम क्या है? ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 एंड 2 सेंसरी कॉर्टेक्स है ना, एंड these आर ऑल थैलामिक रेडिएशंस। अब यहाँ पे मेरा फोकस है यहाँ पे, जहाँ पे डिकासेट करने से पहले साइनेप्स करा। तो मैंने कहा था जहां पे साइनेप्स होगा वहां पे एक न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। अगर नाम भी सीधे साधे है, मतलब अगर कोई न्यूरोनल पाथवे ग्रासाइल पाथवे वाला हुआ तो यहाँ पे नाम क्या होगा? ग्रासाइल न्यूक्लियस। एंड अगर क्यूनिएट पाथवे से होगा तो ऑब्वियसली क्यूनिएट न्यूक्लियस। तो समझे? एंड
जब सेकेंड फाइबर डिकासेट करके, सेकेंड फाइबर जब डिकासेट करके एसेंड हो रहा है, हम उसका नाम देते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। तो यही था हमारा डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। तो थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हमको भी रोज़ मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे नए नए वीडियोस बनाने के लिए, और तुमको भी रोज़ नए नए अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू, एंड आगे के हम वीडियो में हम जो असेंडिंग ट्रैक का लास्ट पार्ट बचा है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं।